तो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस मार्केट ओवरव्यू टुमारो। आज की कैंडल हम देखें, बहुत ही अच्छी कैंडल है क्लोजिंग की। डे वाइज कैंडल देखी जाए तो वीकली हम ब्रेकआउट कर चुके हैं इस जोन से। वीकली हमारी कैंडल लास्ट टाइम की क्लोजिंग से हम ऊपर ही चल रहे हैं। आज एक गैप था, जो गैप अच्छा मेंटेन्ड हुआ। ये गैप था, गैप मेंटेन्ड है तो इट इज़ ए गुड इंडिकेशन। आवरली कैंडल देखेंगे हम, उसमें भी कोई वीकनेस नहीं दिखाई देगी हमें। आवरली कैंडल इज आल्सो गुड एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन से। अब कल क्या हो सकता है, कल जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं इनको मिलाते हुए। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन आएगा, दिस विल बी रेजिस्टेंस जोन। नीचे हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो ये जो गैप है, ये गैप बॉर्डर ही सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर गैप के अंदर घुस गई मार्केट तो ये गैप फुलफिल होने के पूरे चांसेस हैं। तो कल का हमारा प्लानिंग इसी तरह से लेना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें चीज़ें और क्लियर होंगी कि कहाँ पे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। मार्केट के पास तीन ऑप्शन है, या तो गैप अप खुलेगी, या गैप डाउन खुलेगी, या फ्लैट खुलेगी। तो सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग मतलब इसी रेंज में खुल जाए मार्केट। ये जो कंसोलिडेशन करके गई है ये रेंज है, इस रेंज में ओपन हो जाए और यहाँ पे 5 या 10 मिनट, 5 या 10 मिनट्स या उससे ज़्यादा, मिनिमम 5 मिनट की एक दो कैंडल यहाँ पे वेट करके अगर ऊपर जाती है, ब्रेक करती है, तो हम उसी कैंडल का, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही हो, ये कैंडल जैसे ब्रेकआउट कर रही है, हम इसके लो का SL लगा के बाई कर सकते हैं यहाँ पर फॉर द टारगेट ऑफ। जब ये ब्रेकआउट करेगी, जब ये रेंज को तोड़ेगी 47,650 या फिर 47,700, जब ये तोड़ रही है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 47,850 से लेके 47,900, और उससे ऊपर भी अगर फ्लो में हमें मिलता है तो 47,980 तक, एंड मैक्सिमम 48,033 इस लेवल तक का के हम ऊपर टारगेट ले सकते हैं। अगर रेंज में खुल के ऊपर जाती है तो। रेंज में खुल के नीचे आती है, जब इसको ब्रेक करती है, ये जो 47,400 450 का लेवल है, 47,450 या 47,400, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है मार्केट डाउन साइड, शुरू में ही 5-10 मिनट होल्ड करके उसके बाद ही, तो जैसे ही ये इस दिन का हाई कटे, आज का लो कटे, या फिर ये वाली रेंज कटे, हम वहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट ये गैप होना चाहिए कि ये मार्केट जो है गैप फुलफिल करेगी। ये जो गैप है, ये हमारा टारगेट है, गैप एज टारगेट, कि मार्केट अगर इस गैप में घुस गई तो फिर गैप को कंप्लीट करेगी। तो ये तो फर्स्ट केस है जब मार्केट फ्लैट खुलती है। सेकंड केस, मार्केट गैप अप खुल जाए। गैप अप खुल जाएगी तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो हम अपनी डे वाइज कैंडल बना के और उसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसके आसपास खुल जाती है तो इसके आसपास 47,800, ये जो 47,800 के आसपास, 850, 47,900 या फिर 48,033, इस रेंज के आसपास खुलती है तो दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी है, बाइंग को वहाँ पे अवॉइड करना है, वहाँ पे हमें वेट करना है। बाइंग हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमें वहाँ पे कोई रेंज ना मिल जाए। सेम जैसे ये आज की रेंज है, अगर इस टाइप की कोई रेंज वहाँ पे मिल जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हमें पहली दूसरी कैंडल इस टाइप की शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए, कोई डोजी कैंडल मिल जाए, तो जैसे ही उसका लो ब्रेक हो हम एक छोटा सा सेल का ट्राई कर सकते हैं, इसके हाई का हम SL लगा के। जैसे ही ये 5-10 मिनट की, शुरू की 5-10-15 मिनट तक ये काम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे, फिर हम रेंज को प्ले करेंगे कि वहाँ पे किस टाइप की रेंज बन रही है। वहाँ पे हम स्मॉल रेंज बनने देंगे कि वहाँ पे रेंज कैसी बन रही है। जब वहाँ पे रेंज बन जाए, इस टाइप की रेंज बने, ऊपर गैप अप खुलने के बाद ये रेंज बने, इस रेंज को हम बोथ साइड प्ले कर सकते हैं। गैप अप खुलने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और पहली प्रेफरेंस हमें वहाँ पे सेल को देनी है, क्योंकि गैप अप खुलेगी तो जो लोग आज होल्ड करके गए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहली दूसरी कैंडल इस टाइप की कोई सेलिंग कैंडल बन जाए, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, पहली दूसरी या तीसरी 9:30 तक की 5 मिनट की, तभी हमें सेल करना है, अदरवाइज़ नहीं। फिर हम कैंडल को सेल नहीं करेंगे, फिर हम रेंज को सेल करेंगे या रेंज को ही बाई करेंगे, ठीक है।
और सेम गैप डाउन खुल जाए मार्केट, तो गैप डाउन के केस में हमें देखना पड़ेगा, गैप डाउन के केस में हम सीधा बाई नहीं कर सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गैप, यहाँ छोटा गैप डाउन खुल रही है बड़ा, ये गैप खुल रही है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई पहली दूसरी कैंडल हैमर या कोई बुलिश इनगल्फिंग, मतलब कोई डिमांड वाली कैंडल बन रही है क्या। गैप डाउन के केस में हमें डिमांड ढूंढनी है, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने ये बाइंग मिस कर दिया हो सकता है वो अपना बाइंग करने आए। गैप अप के केस में हमें सेलिंग ढूंढनी है, गैप डाउन के केस में हमें बाइंग ढूंढनी है, और बड़ा गैप डाउन खुल जाए यहाँ तक तो ही। अगर इस रेंज के नीचे खुल रही है तो फिर हम बाइंग को अवॉइड करेंगे, फिर हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे, फिर ये जो लोग हैं ट्रैप हो जाएंगे अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो, इस रेंज के नीचे खुलती है तो ये 3 केस हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। ये था बैंक निफ्टी। सेम निफ्टी के लिए भी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। निफ्टी का भी एक बार चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी की भी क्लोजिंग तो आज अच्छी हुई है। एक सेकेंड, निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो निफ्टी में एक तरह से इनसाइड कैंडल टाइप की बनी हुई है, तो हम इस इनसाइड कैंडल को प्ले कर सकते हैं। जैसे ही ये इसका हाई कटेगा मोमेंटम आना चाहिए, हम इस इनसाइड कैंडल को बोथ साइड प्ले कर सकते हैं, बाइंग को भी सेल को भी, बाइंग एंड सेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनसाइड कैंडल के हाई बाई कर रहे हैं तो लो का एसएल लगा के ऊपर के लिए टारगेट के लिए प्ले करना है, सेल कर रहे हैं तो हाई का एसएल लगा के नीचे के लिए प्ले करना है। जब फ्लैट खुलती है तब, जैसे आज जो रेंज है इसी रेंज में खुल जाती है मार्केट, तो हम इस रेंज को प्ले कर रहे हैं। जब इस रेंज में खुल रही है तो, इस रेंज में खुल रही है मार्केट, यही जो रेंज है ये रेंज बनी हुई इस रेंज में, तो जैसे इस रेंज को तोड़ती है हम इस गैप के लिए छोटा सा सेल कर सकते हैं। सेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, बाइंग भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास हैं, और क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनी है इसलिए हम सेलिंग भी एग्रेसिव नहीं कर सकते, तो हमें दोनों में क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, तो जैसे ही ये हाई कटेगा हम बाई कर सकते हैं, लो कटेगा हम सेल कर सकते हैं। ये लो हमारा सेल के लिए, और ये हाई जब कटेगा, जो आज का हाई है, ये हाई कटेगा तो हम बाई कर सकते हैं जब फ्लैट खुलती है इसी रेंज में। तो गैप अप खुल जाती है तो सेम, इसमें वैसे कोई ऊपर रजिस्टेंस नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा था ऊपर रजिस्टेंस था, इसमें गैप अप खुल जाती है तो हमें वेट करना पड़ेगा या तो प्राइस एक्शन का या रेंज का। प्राइस एक्शन क्या कर रहा है या फिर रेंज कैसी बन रही है, रेंज को हम बोथ साइड प्ले करेंगे, और प्राइस एक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि भाई ऊपर से सेलिंग बना के नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, या इस टाइप का नीचे आ रही है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है या इस टाइप का, हाइयर हाई बन रहे हैं या हाइयर लो बन रहे हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो बाई करना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना है तो सेल करना है, गैप अप के केस में। और गैप डाउन के केस में ये वैसे जब तक इससे ऊपर, इस ब्रेकआउट से ऊपर है, हमें प्रेफरेंस देनी है बाइंग में गैप डाउन के केस में। इससे नीचे आ जाएगा तो फिर हम अपना व्यू बदल लेंगे, फिर हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। तो दिस इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब अगर बाइंग के स्टॉक की बात करोगे, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो तुम्हें बाई करना है तो तुम बाई कर सकते हो। एक बैंक बताता हूँ, एयू बैंक, इसको बाइंग में प्रेफरेंस दे सकते हो। इसमें आज अच्छा ये चला है, तो ये जैसे इसके ऊपर जाएगा इसमें अभी और स्पेस है, ये मोमेंटम यहाँ तक टारगेट जा सकता है, ये कल इस टारगेट के लिए जा सकता है और उसके बाद इस टारगेट के लिए जा सकता है। इस कैंडल का कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड करेंगे, ये कल भी ऊपर जा सकता है। तो ये स्टॉक नंबर 1 जिसको बाइंग कर सकते हो। स्टॉक नंबर 2 एक सेम ऐसे ही बंधन बैंक है, इसको भी तुम, बस केस होना चाहिए इन दोनों बैंक्स में कि तुम्हें साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जब ये ऊपर जा रहे हो जब ही इनमें बाइंग करनी है। सेम इसको भी कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है और ये अपने हाई को ब्रेक कर रहे हैं तो हम इसको भी इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, ये तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, एसएल वही जो भी स्विंग ये बनाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, उसका लो हमारा एसएल हो जाएगा। जैसे स्विंग यहाँ पे बने हुए हैं इस टाइप का हमें स्विंग देखना है कि यहाँ पे ये एसएल हो गया, यहाँ पे ये एसएल हो गया। जब इसको ऊपर तोड़ेगा तो ये हमारा एसएल हो जाएगा कल के लिए, जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। सेम चीज़ यू कैन सी इन एयू बैंक। और अगर नेगेटिव बनता है, मार्केट नीचे आ रही है, तो नेगेटिव अगर स्टॉक देखना है, नेगेटिव बैंक निफ्टी का स्टॉक देखना है, तो जो आज भी बताया था सेम उसी को हम ट्रैक करेंगे। सबसे पहले इंडस बैंक, इंडस IND बैंक,
सेम कंटिन्यूएशन में सेलिंग में हम उसको देखेंगे। देखो ये नेगेटिव कैंडल बनी है, मैंने बताया था यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम उसको देखेंगे। तो ये नेगेटिव कैंडल बनी हुई है तो इसके नीचे आ रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। तो सेलिंग करना है तो इंडस बैंक, इसमें भी सेम जो 15 मिनट का स्विंग बनेगा वो हमारा एसएल हो जाएगा। जैसे अभी इसमें स्विंग बना हुआ है ये वाला, अभी ये एसएल है, कल ये एसएल हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, टारगेट तुम्हारे ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे ट्रेल करना है। तो ये स्टॉक नंबर 1 जो तुम सेल कर सकते हो। स्टॉक नंबर 2 बैंक निफ्टी का ही, अगर बैंक निफ्टी वीक होता है तो स्टॉक नंबर 2 हो जाएगा तुम्हारा कोटक बैंक। कोटक बैंक भी थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनाई है और थोड़ा सा सेलिंग जोन में से आई है, देखो नेगेटिव कैंडल है। तो स्टॉक नंबर 2 जिसको हम सेल कर सकते हैं, इसके नीचे जाएगा तो सेल, तुम्हारे ये टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नहीं करने, निफ्टी में करना है, तो निफ्टी में अगर सेल करना है तो सेम स्टॉक जो आज था BPCL, उसी को कंटिन्यूएशन में सेल करना। BPCL इसमें सेलिंग बना हुआ है सेम, वही हमारा SL हो जाएगा जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता, जब तक हमारा SL है। और इसके नीचे जाएगा तो ये सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी, फिर ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड टारगेट। तो BPCL फर्स्ट सेलिंग की साइड देखना है स्टॉक अदर देन बैंक निफ्टी का स्टॉक, उसके अलावा कुछ देखना है तो। और दूसरा स्टॉक टाइटन को थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा सेलिंग नहीं बना हुआ इसमें, लेकिन फिर भी सेटअप ज़रूर है। उसमें भी आज सेलिंग आई है, इनगल्फिंग टाइप की कैंडल है, सेलिंग जोन से आई है। यहाँ से पहली बार सेलिंग आई थी ये, फिर ये सेलिंग आई 2, ये तीसरी बार सेलिंग आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम सेल कर सकते हो, ये इस जोन तक या इस जोन तक रीटेस्टिंग के लिए तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। तो ये 2 स्टॉक सेलिंग के हो गए। अब किसी को काउंटर बैट लेना है, एक वैसे UPL है एक बैंक स्टॉक, ये इसमें हो सकता है अकोमोडेशन चल रही हो, तो ये एक काउंटर बैट है। ये तुम्हारा SL हो जाना चाहिए कैश में, ओनली कैश ओनली, ये तुम्हारा SL है। यहाँ पे तुम बाई कर सकते हो इसको इस टारगेट के लिए और इस टारगेट के लिए, और इसको जब ब्रेक करेगा जब ही इसमें मोमेंटम आएगा। तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। काउंटर बैट है, थोड़ा सा रिस्की है, तो इसमें क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक